आज बाहजतपुर कला में भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा जी का आगमन हुआ और जगह जगह पर किसानों और यूनियन के बाह और जैतपुर के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अध्यक्ष जी ने किसानों की समस्या सुनी और समाधान करने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष जी ने जैविक कृषि और पौधारोपण के लिए किसानों से अपील की और कहा कि किसानों के हित में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अध्यक्ष जी साथ रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, जिला आगरा के उपाध्यक्ष। किसानों ने अध्यक्ष जी का स्वागत करके सम्मान दिया। आशा करता हूं कि अध्यक्ष जी के विचारों और किसानों के हित में भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के सभी पदाधिकारी हमेशा ऐसे ही मेहनत करके संगठन को मजबूत और शक्तिशाली बनाने में सहयोग करेंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान देवताओं को जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तरुण शर्मा जी करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है जो संगठन की धारणा है, गरीब किसान मजदूर के लिए हम लोग कार्य करते हैं। बिल्कुल जी। हमारा मेन उद्देश्य हम लोग जैविक खेती पर चाहते हैं, हमारे किसान देवता है जैविक खेती पे पुनः वापस आए। यस, क्योंकि हम लोग यूरिया डीएपी डाल करके खेती का सत्यानाश कर चुके हैं। आने वाली बिल्कुल नस्ल नष्ट होने के कगार पे है। हम लोग बिल्कुल अच्छे खासे बैठे हुए हैं, अट्टे बैठे हुए हैं। मालूम पड़ता है किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष आगरा जो आपके केटा वाले अनुज मिश्रा जी हैं, उनको सडनली कल रात में हार्ट अटैक हुआ है। हम लोग को यहाँ से आगरा भी जाना है वापस उन्हें देखने के लिए। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग जो यूरिया और डीएपी जो रासायनिक पदार्थ यूज कर रहे हैं खेती में, उसको न यूज करके जैविक खेती पे कार्य करें। आजकल हमारा सरकार भी इसमें सपोर्ट कर रही है। आजकल गौशालाएं जितने भी काम कर रही है। अभी हमारा सौभाग्य हमारी टीम से हमारे रमाकांत उपाध्याय जी थे, उनको गो सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले यही बात रखी। उन्होंने पूछा कि अध्यक्ष जी हम आपके संगठन में क्या कर सकते हैं। मैं साहब सबसे बड़ी बात ये करो कि पराली जलाने पे किसानों को जेल में ठूसा जाता है, जगह जगह पुलिस वाले परेशान करते हैं जी। मैंने जो भी गौशालाएं आपकी काम कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उन गौशालाओं को गोबर बेचना बंद करा दो बिल्कुल, और वहां पे जैविक खाद बनाने का एक संयंत्र लगवाइए। हमारा जो भी किसान देता है अपना भूसा लेकर के जाता है, पराली लेकर के जाता है, हरा चारा लेकर के जाता है, एक ट्रैक्टर भर के ले जाएगा, उसके बदले आप 2 ट्रैक्टर उसको जैविक खाद प्रोवाइड कराओ। अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल और रहेगा कि आप काफी गांव के दौरे करें, मैं देखता हूं आप इसी मुद्दे को बहुत जोर से उठाते हैं। क्या इम्प्लीमेंटेशन आया है कुछ गाँवों में इसका? किसान भाई अमल में ले रहे हैं इसको? बिल्कुल एक्चुअल में क्या है, जिला एटा के अंदर हमारे एक गौरव ठाकुर करके किसान है, जिनको 2 बार राज्यपाल ने पुरस्कृत किया है, एक बार माननीय राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया हुआ है, और पुरस्कार इसी वजह से मिला कि उन्होंने जैविक खेती पे कार्य किया। मात्र 8.5 बीघा जमीन होने के बाद भी उस बंदे की कमाई 1 महीने की 1.5 से 2 लाख रुपए है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो मतलब पुरखे हमारे जो चले आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं की तार पे उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए खेती कर रहे हैं। आज हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, संस्कार दिए हैं, तो हमें वैज्ञानिक खेती पे अपनाना पड़ेगा। हम लोग करते क्या है, 3 महीने 4 महीने हम लोग खेती करते हैं, बाकी बचे हुए 6 महीने 7 महीने जो होते हैं हम लोग बैठ के खाते हैं, 9 महीने जो भी हमारे होते हैं। अध्यक्ष जी, आज जो मैं आगरा के आसपास एक समस्या देख रहा हूँ खारे पानी की, तो क्या रीजन है? पानी इतना बेकार होता जा रहा है खारे पानी का तो रीजन है। मेन कॉन्सेप्ट तो वही है भैया, जब यूरिया आप लगाओगे खेतों में, डीएपी लगाओगे, आज 10 फुट तक 12 फुट तक उसकी खेती का उसका यूरिया का असर हो चुका है, और खारा पानी होने की समस्या यूरिया की वजह से ही है। बिल्कुल, हम लोग जैविक खेती पे अगर आते हैं, लोगों की सोच ये है कि सब जैविक खेती से नुकसान होगा। 1% नुकसान नहीं होना। अभी हमारे जो सरकार हमें रेट दे रही है 2425 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट मिल रहा है, लेकिन जैविक खेती वाले गेहूं का रेट आज 5600 रुपए क्विंटल है। आपका कहना यह है कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे रहेंगे, हमारी जो पीढ़ी रहेगी, हम उसके लिए कुछ भविष्य सुरक्षित करके जाएंगे अगर जैविक खेती पे आज फोकस किया जाएगा। तो अगर आज ऐसे ही केमिकल वाले सिस्टम पे हम चलते रहे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर जाएंगे। अगर आप अपनी आपको जो खेती बचानी है, अपनी आने वाली फसल बचानी है, अपनी आने वाली नस्ल बचानी है, तो जैविक खेती और वृक्षारोपण 2 चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। आज टेम्परेचर 50-52 तक पहुंच चुका है। 55 से ऊपर होने पर ऑटोमेटिक इंसान जलना स्टार्ट हो जाएगा, जलाने की जरूरत नहीं जा रहा है। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है टेम्परेचर। वैज्ञानिक नासा